हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहा हूँ और यह संदेश उसी दिव्य आत्मा को ही मिलना था जिसका हृदय अत्यंत पवित्र हो और जो मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत हो, भले ही परिस्थितियाँ उसका साथ दें या ना दें, भले ही हर कोई उसे तोड़ने पर, उसे नीचे गिराने पर ही क्यों ना लगा हो मेरे बच्चे। लेकिन यदि वह दिव्य आत्मा है तो उस तक यह संदेश पहुंचना ही था। और आज जब तुम्हें यह संदेश हासिल हो रहा है, तुम्हें यह प्राप्त हो रहा है, तो यह सिद्ध है कि तुम्हारा हृदय बहुत ही अगाध प्रेम से भरा हुआ है। तुम्हारे मन में हीनता की भावना नहीं है कि तुम दूसरों का सदैव भला सोचते हो और साथ ही अपने परिवार की भलाई भी चाहते हो। मेरे बच्चे, अपने जीवन को बेहतर बनाना तुम्हारा उद्देश्य है, यह मेरी समझ में आता है। लेकिन इसके साथ ही तुम यह भी चाहते हो कि वह सभी लोग जो तुमसे प्रेम करते हैं या जिनसे तुम्हें प्रेम है, तुम उनके भी जीवन को बेहतर बना सको। मैं जानता हूँ तुम अपने उद्देश्यों को छोटा नहीं रखना चाहते, अतः तुम इसे बड़ा ही रखना चाहते हो। और मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी प्रदान कर रहा हूँ कि तुम जल्द ही इसे प्राप्त कर सकोगे। मेरे बच्चे, तुम हर हाल में इसे प्राप्त कर सकोगे ताकि कोई दुविधा ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई तो रोकने वाला, कोई टोकने वाला ना हो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम बेझिझक होकर अपने मन से अपना जीवन जियो, जिसमें ना कोई बाध्यता हो और ना ही कोई तुम्हें रोक पाए। तुम अपने मन से अपना जीवन जी सको। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने जीवन को इसी प्रकार जीना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखना और हर हर महादेव जय माता दी लिखना मत भूलना। मेरे बच्चे, अब मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है और अब जब तुम विशेष रूप से दायरे में आ गए हो तो मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुम अब हर हाल में जीतोगे। मेरे बच्चे, तुम जिस तरह के जीवन जीने की कल्पना करते आए हो वह अपने आप में ही अनोखा है। उस जीवन में समस्याएं नहीं हैं और वास्तव में जो जीवन तुम्हें प्राप्त होने वाला है उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई चुनौती आएगी तो तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत होगा कि तुम इतने आत्मविश्वास से पूर्ण होंगे कि बहुत ही आसानी से उससे निपट लोगे और तब ना तुम्हारे भीतर कोई संदेह बसना है और ना ही कोई भय बसेगा। तुम ऐसे जीवन जीने के आकांक्षी हो और तुम्हें ऐसा जीवन दिलाना मेरा दायित्व है। कारण यह है कि तुम एक बेहद ही पुण्य आत्मा हो। तुम कभी भी दूसरों के बारे में बुरा बर्ताव करने का विचार भी नहीं करते हो। तुम सदैव प्रेम के साथ ही अपने जीवन को जीना चाहते हो। प्रेम ही तुम्हारी सत्यता है। तुम इस बात को अपना समझते हो, ना केवल बल्कि अपनों के भी महत्व को समझते हो। मेरे बच्चे, जो मनुष्य अपनों के महत्व को समझता है, जो अपने जीवन के महत्व को समझता है, वास्तव में
वही जीवन में सफल हो पाता है। उसे भला ईश्वर का साथ क्यों ना मिले। तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा को यह साथ निश्चित और पर मिलना चाहिए और यह मिलकर रहेगा, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार चलते रहते हैं, लेकिन मैं उन्हें पार पाने का विकल्प भी दूंगा तुम्हें और तरीका भी बताऊंगा। तुम इस संदेश में हर हाल में बने रहना, क्योंकि इसके साथ ही एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर वास कर रही है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें बदल रही है। तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जल्द ही तुम यह समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम इसके महत्व को समझ पाओगे और साथ ही अपने लिए जिस जीवन की कल्पना करते हो उसे पाने की चाह भी पुष्टि करते करते जाओगे। इसी क्षण संख्या लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम बेहतर जीवन पाने की कामना कर रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में 999 यह संख्या ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कल्याण होने वाला है, इसीलिए तुम मेरी बातों को बहुत ही गहराई से सुनो और आगे इस संदेश में तुम्हें जो बताऊंगा उस पर बहुत ही गहर पूर्वक विचार करना। एक बात याद रखो, तुम जो बांटते हो बदले में अपने लिए भी प्राप्त करते हो। फिर चाहे प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग करो, समर्पण करो या किसी को ईर्ष्या द्वेष बांट लो, तुम जो भी बांटोगे बदले में अपने लिए भी वही चीज़ प्राप्त करोगे। इसलिए अब चुनाव तुम्हारा होगा, विकल्प भी तुम्हारे लिए होंगे। इस संदेश में बने रहो और मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक गहराई से सुनते जाओ। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें बहुत ही खास कारणों से मिल रहा है। वास्तव में यह संदेश केवल और केवल उस पुण्य आत्मा को ही मिलना था जो हृदय से तो बहुत साफ है, जो सदैव लोगों का भला सोचता है, किंतु बाद में उसका भला सोचने वाला कोई ऐसा नहीं जो उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। और ऐसे ही दिव्य आत्मा की सहायता के लिए बहुत से देवदूतों ने अपनी सहमति जताई है, अपना प्रस्तुतिकरण दिया है, ताकि ऐसी दिव्य आत्मा की भली भांति सहायता हो सके। और आज जब यह तुम्हारी नज़रों के सामने पड़ा है तो निश्चित तौर पर यह प्रमाणिकता है कि तुम ही वह पुण्य आत्मा हो जिसके लिए नियति ने यह रचना रची है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर मनोकामना अब पूरी होने वाली है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो उठेगा, तुम्हारा जीवन महक उठेगा और रोशनी की ऐसी लहर दौड़ेगी कि तुम प्रसन्नता से फूले नहीं समाओगे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में उस जीत को प्रदान कर दिया जाए और तुम अपने जीवन में हर परिस्थिति में सफल होते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम इसी तरह से प्रेम पूर्वक सबकी सहायता करते रहो और तुम्हारे जीवन में इसी तरह से सफलता प्रदान मैं करता रहूँगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदैव खुश रहो। हर हर महादेव।